क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा सिर्फ नंबर्स या ट्रांजैक्शंस तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच, बिलीव्स और एनर्जी का भी रिफ्लेक्शन है? क्रिएटिंग मनी बाय ड्वेन पैकर और सनाया रोमन आपको सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं बताते, बल्कि ये समझाते हैं कि कैसे आपके अंदर की सोच, इमोशंस और इंटेंशंस सीधे आपके फाइनेंशियल रियलिटी को शेप करती है। इस किताब की हर लाइन आपको एक नई पर्सपेक्टिव देती है, जो आपको अपने फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने में मदद करती है। हमारी जिंदगी में पैसा अक्सर स्ट्रेस, टेंशन और चिंता का सोर्स बन जाता है, लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से समझें और कॉन्शियस डिसीजंस लें, तो ये हमारी लाइफ को फ्रीडम, क्रिएटिविटी और अबंडेंस से भर सकता है। इस किताब में बताया गया है कि पैसे की ट्रू पावर केवल मटेरियल वेल्थ में नहीं, बल्कि ये हमारी पर्सनल ग्रोथ, रिलेशनशिप्स और लाइफ पर्पस के साथ डीपली कनेक्टेड है। यहाँ हम सीखते हैं कि कैसे अपने इनर बिलीव्स को शिफ्ट करके, नेगेटिव फाइनेंशियल पैटर्न्स को ब्रेक करके और पॉजिटिव एनर्जी के साथ मनी को अट्रैक्ट किया जा सकता है। इस YouTube चैनल पर मैं आपके लिए क्रिएटिंग मनी की पूरी समरी लेकर आया हूं, जिसे आप स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे मनी सिर्फ एक्सटर्नल चीज नहीं है, बल्कि ये आपकी माइंडसेट और इनर वाइब्रेशन का रिफ्लेक्शन है। आप सीखेंगे कि कैसे लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानें, मनी ब्लॉक्स को रिमूव करें और अपनी एनर्जी को अलाइन करके ट्रू अबंडेंस अट्रैक्ट करें। इस समरी के दौरान मैं प्रैक्टिकल टिप्स और रियल लाइफ एग्जांपल्स भी साझा करूंगा, ताकि आप थ्योरेटिकल नॉलेज को अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी सिर्फ स्ट्रगल नहीं बल्कि ग्रोथ और फुलफिलमेंट से भरी हो, अगर आप चाहते हैं कि पैसे का आपके जीवन पर कंट्रोल आपके डर और स्ट्रेस के बजाय आपकी क्रिएटिविटी और फ्रीडम को बूस्ट करे, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। अपने फाइनेंशियल माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करें और सीखें कि कैसे मनी को एक टूल के रूप में यूज करके आप अपने लाइफ को ज्यादा मीनिंगफुल और अबंडेंट बना सकते हैं। क्रिएटिंग मनी की ये समरी सिर्फ किताब की नॉलेज नहीं, बल्कि एक नई सोच, एक नई दिशा और एक नई शुरुआत है। चैप्टर 1, आप ही हैं अबंडेंस का सोर्स। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पैसा, सफलता और जीवन में प्रॉस्पेरिटी हमेशा बाहर से आने वाली चीजें नहीं है? अक्सर हम सोचते हैं कि हमें अमीर बनने के लिए एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस, लकी ब्रेक्स या किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो वेल्थ और अबंडेंस हम चाहते हैं, उसका असली सोर्स हमारे अंदर ही छुपा है। कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी एक बगीचे की तरह है। अगर सॉइल फर्टाइल है, पानी सही है और सनलाइट सही मात्रा में मिल रही है, तो फूल और फल अपने आप बढ़ते हैं। ठीक वैसे ही आपके अंदर की सोच, बिलीव्स और इमोशंस ही आपके फाइनेंशियल और पर्सनल लाइफ के आउटकम्स को डिटरमाइन करते हैं। अगर आपके अंदर स्कैर्सिटी, फियर और डाउट है, तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, अबंडेंस आपके पास नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके भीतर ट्रस्ट, क्रिएटिविटी और सेल्फ बिलीफ है, तो पैसा और अपॉर्चुनिटीज नेचुरली आपके जीवन में फ्लो करने लगते हैं। किताब में एक कहानी के माध्यम से यह समझाया गया है कि एक व्यक्ति हमेशा पैसे की कमी से परेशान रहता था। वह दिन रात सोचता था कि कहां से पैसे आएंगे, और इसी चिंता में फंसकर उसने अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर कर दिया। उसके कॉन्ट्रास्ट में एक और व्यक्ति जो अपनी इनर अबंडेंस पर भरोसा करता था, छोटी छोटी चीजों से खुश रहता था, अपने टैलेंट्स और स्किल्स को नर्चर करता था, और धीरे धीरे उसके जीवन में मनी और सक्सेस के नए रास्ते खुलने लगे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि पैसा सिर्फ एक्सटर्नल चीज नहीं है, बल्कि ये आपके अंदर की एनर्जी, बिलीफ और एटीट्यूड का रिफ्लेक्शन है। आपका माइंडसेट ही आपका सबसे बड़ा रिसोर्स है। अगर आप खुद को वर्दी मानते हैं, अपनी क्रिएटिविटी और टैलेंट्स में विश्वास रखते हैं, तो यूनिवर्स भी आपके लिए रास्ते खोल देता है। आप जो एनर्जी बाहर भेजते हैं, वही आपको वापस आती है। ये चैप्टर इसलिए पावरफुल है क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आपके पास वो शक्ति है जो किसी एक्सटर्नल सोर्स से लाखों गुना बड़ी है।
तो अगली बार जब आप पैसा, सक्सेस या अपॉर्चुनिटीज की तलाश में बाहर देखेंगे, रुक जाइए और अपने भीतर झांकिए। आपके अंदर पहले से ही अबंडेंस का सीड है, बस उसे पहचानने और नर्चर करने की जरूरत है। जब आप अपनी इनर पावर को महसूस करेंगे तो दुनिया अपने आप बदलती हुई लगेगी। यही सीख आपको अंदर से कॉन्फिडेंट बनाती है और आपके फाइनेंशियल और पर्सनल लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकती है। चैप्टर 2, अबंडेंट होना सीखना। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग हमेशा अपने पास पैसे, अपॉर्चुनिटीज और खुशियां महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग चाहे कितनी मेहनत कर ले, हमेशा स्ट्रगल करते हैं? ये सिर्फ सर्कमस्टेंसेस की बात नहीं है, बल्कि माइंडसेट की कहानी है। अबंडेंस यानी समृद्धि केवल मटेरियल वेल्थ नहीं है, ये एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है जो आपके अंदर से निकलती है और आपके चारों तरफ की दुनिया को शेप करती है। जब हम स्कैर्सिटी की सोच में फंसे रहते हैं तो हर अवसर और हर पैसा जैसे हमारी रीच से दूर हो जाता है। अबंडेंट होना सीखना मतलब अपनी थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म करना। ये सीखना कि पैसे और रिसोर्सेज की कमी सिर्फ एक इल्यूजन है और यूनिवर्स में इतनी पॉसिबिलिटीज है कि आप जितना चाहें उतना अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने अंदर की नेगेटिव फीलिंग्स, डर और डाउट्स को पहचानें। जैसे कि इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक इनविजिबल कंटेनर है जिसमें आपकी एनर्जी और बिलीफ्स जमा होती है। अगर आप उस कंटेनर को फियर, डाउट और वरी से भर देंगे तो अबंडेंस कभी अंदर नहीं आ पाएगी। लेकिन जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड, ट्रस्ट और पॉजिटिविटी से उसे भरते हैं, यूनिवर्स अपने तरीके से आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज और पैसे का फ्लो शुरू कर देता है। एक कहानी याद आती है एक व्यक्ति की जो हमेशा कहता था, पैसे कमाने के लिए मुझे और स्ट्रगल करना होगा। वो हमेशा वरीड और स्ट्रेस्ड रहता था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी सोच बदली, छोटे छोटे चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करना शुरू किया और ये समझा कि पैसा भी एनर्जी है, वो धीरे धीरे उसका फाइनेंशियल लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया। छोटी चीजों को अप्रिशिएट करने से उसके पास न्यू आइडियाज, न्यू क्लाइंट्स और अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज आने लगी। यही है अबंडेंस की ताकत। अबंडेंस सिर्फ एक्सटर्नल चीजों में नहीं है, ये इंटरनल स्टेट है। जब आप अपने अंदर से कॉन्फिडेंट, जॉयफुल और होपफुल महसूस करते हैं तो मनी और सक्सेस आपके नेचुरल फ्लो में आने लगते हैं। ये सीखना कि यूनिवर्स इनफिनिट है और हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज है, आपकी एनर्जी को ब्लॉक होने से रोकता है और आप एफर्टलेस तरीके से अट्रैक्ट करने लगते हैं। इस जर्नी में सबसे जरूरी लेसन यही है कि अपने फियर और लिमिटिंग बिलीव्स को छोड़कर ओपन माइंड और ओपन हार्ट के साथ जिंदगी को एम्ब्रेस करना। जब आप अपने अंदर से अबंडेंट बन जाते हैं तो हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में वेल्थ, जॉय और अपॉर्चुनिटीज अपने आप मैनिफेस्ट होने लगती है। ये सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि फ्रीडम, क्रिएटिविटी और इनर पीस को भी आपके जीवन में लाता है। चैप्टर 3, जो आप चाहते हैं उसे पहचानना। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आप सच में क्या चाहते हैं? हम अक्सर जिंदगी में दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, समाज के प्रेशर्स और अपने पुराने बिलीव्स के बीच उलझे रहते हैं और खुद से पूछना भूल जाते हैं, मेरे लिए सच में खुशी और अबंडेंस क्या है? ये सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं है, बल्कि अपने इनर डिजायर्स को पहचानने और उन्हें सच में महसूस करने की कला है। बहुत से लोग अपने ड्रीम्स को छोटे छोटे एक्सक्यूजेस के पीछे छुपा लेते हैं, जैसे ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है या मैं इसके योग्य नहीं हूं। लेकिन सच तो यह है कि यूनिवर्स हमेशा रेडी है आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए। बस जरूरत है उसे पहचानने और उसका विजन बनाने की। कल्पना कीजिए कि आप अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं। वो घर, वो करियर, वो फ्रीडम और वो पीस जो आप चाहते हैं। आपको महसूस होगा कि जब आप अपने डिजायर्स को पहचानते हैं तो आपकी एनर्जी खुद ब खुद शिफ्ट होने लगती है। आपका मन और हार्ट उस चीज की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होने लगते हैं और यूनिवर्स भी आपके एफर्ट्स के साथ कोऑपरेट करता है। ये चैप्टर यही सिखाता है, क्लैरिटी और सेल्फ ऑनेस्टी की शक्ति। जब आप अपनी ट्रू डिजायर्स को एक्नॉलेज करते हैं
तो फियर और डाउट ऑटोमेटिकली फेड होने लगते हैं। एक छोटी कहानी से इसे और समझते हैं। सोचिए कि रीना हमेशा एक स्टेबल जॉब में थी, लेकिन उसके अंदर हमेशा आर्ट और क्रिएटिविटी के लिए पैशन था। वो डरती थी कि अगर वो अपनी जॉब छोड़कर आर्ट को परस्यू करेगी तो फेलियर हो जाएगा। लेकिन जब उसने सच में खुद से पूछा कि मैं क्या सच में चाहती हूं और अपने इनर डिजायर को फुली फील किया, तो उसने छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू किया। डेली आर्ट प्रैक्टिस, एग्जीबिशंस में जाना और स्लोली अपने पैशन को रियलिटी में बदलना, यही मागिया है। जब आप अपने हार्ट की सुनते हैं और अपने डिजायर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो यूनिवर्स भी रास्ते खोल देता है। ये चैप्टर यही दर्शाता है कि अबंडेंस सिर्फ एक्सटर्नल चीजों में नहीं है, ये आपके अंदर की क्लैरिटी और इंटेंशन से शुरू होती है। जो चीज आप सच में चाहते हैं उसे पहचानना ही पहला स्टेप है, ताकि आप अपनी एनर्जी, फोकस और एक्शंस को उसी दिशा में चैनलाइज कर सके। जब आप अपने ट्रू डिजायर्स को पहचान लेते हैं, तो आपकी जिंदगी में सेल्फ ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस और जॉय ऑटोमेटिकली फ्लो करने लगती है। याद रखिए, आपकी ड्रीम्स और डिजायर्स सिर्फ फैंटेसीज नहीं है, वे सिग्नल्स हैं यूनिवर्स के, जो आपको गाइड करते हैं अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए। इसलिए डरे नहीं, अपने दिल की सुने और अपने अंदर की आवाज को फॉलो करें। आपकी अबंडेंस की जर्नी तभी शुरू होती है जब आप सच में जान लें कि आप क्या चाहते हैं और उसके लिए पूरी तरह ओपन और रेडी हो जाए। चैप्टर 4, अपनी इच्छाओं को मैग्नेटाइज करना। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप कुछ चाहते हैं लेकिन वो हमेशा दूर ही लगता है? आपके सपने, आपकी इच्छाएं और आपके गोल्स हमेशा आपके हाथ से कुछ दूर ही क्यों रहते हैं? ये सिर्फ आपकी मेहनत की कमी नहीं है, बल्कि एनर्जी की उस दिशा की कमी है जिसे आप अपने सपनों की ओर आकर्षित कर सकते हैं। जब आप अपनी एनर्जी को कॉन्शियसली अपनी डिजायर्स के साथ अलाइन करते हैं, तभी यूनिवर्स आपके लिए रास्ते खोलता है। यही है उस शक्ति की कहानी जिसे हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। सोचिए, एक छोटे बच्चे की तरह जो अपने फेवरेट टॉय के लिए पूरी तरह फोकस्ड होता है। उसकी सारी अटेंशन और एनर्जी सिर्फ उसी चीज पर होती है। वही बच्चा अपने प्लेरूम में खुश है, उम्मीद में है और वह जो चाहता है उसके लिए एक्साइटेड है। इसी तरह हम अडल्ट्स भी अपनी इच्छाओं को मैग्नेटाइज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारी सोच, इमोशंस और बिलीव्स का अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। जब आप इनर एक्साइटमेंट और प्योर डिजायर के साथ किसी चीज के लिए वाइब्रेट करते हैं, तो यूनिवर्स उसकी ओर आपकी एनर्जी को नेचुरली अट्रैक्ट करता है। ये चैप्टर हमें यह भी समझाता है कि सिर्फ चाहना ही काफी नहीं है। हमारी इच्छाएं तभी सच हो सकती है जब हम उन्हें विजुअलाइज करें, महसूस करें और उन्हें दिल से मान लें। एक कहानी याद करें, राहुल जो हमेशा अपने खुद के बिजनेस की सोचता था। वो बस सोचता रहता, लेकिन डर और डाउट उसकी प्रोग्रेस को रोकते। फिर उसने अपनी एनर्जी को फोकस किया, अपने माइंड में क्लियर पिक्चर बनाई कि उसका बिजनेस कैसे ऑपरेट करेगा, उसके क्लाइंट्स कैसे खुश होंगे और वो खुद इस प्रोसेस में कितना एंजॉय कर रहा है। धीरे धीरे यूनिवर्स ने उसकी राह में अपॉर्चुनिटीज भेजना शुरू किया। पहला क्लाइंट, पहला कोलैबोरेशन और फिर मोमेंटम। यही है डिजायर्स को मैग्नेटाइज करने की शक्ति। इसके अलावा चैप्टर यह भी बताता है कि नेगेटिव इमोशंस और डाउट्स आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं। अगर आप स्कैरसिटी, फियर या ओवरथिंकिंग में फंस जाते हैं, तो आपकी डिजायर्स आपके पास आने की जगह आपसे दूर चली जाती है। इसलिए अपनी एनर्जी को क्लीन, फोकस्ड और पॉजिटिव रखना, अपने ड्रीम्स के लिए एक्साइटमेंट और ग्रैटिट्यूड महसूस करना और लगातार विजुअलाइज करना, ये वो सीक्रेट कीज हैं जो आपके सपनों को रियलिटी में बदल सकती है। जब आप अपनी इच्छाओं को मैग्नेटाइज करना सीख जाते हैं, तो पैसा, अपॉर्चुनिटीज, रिलेशनशिप्स और क्रिएटिविटी सब आपके पास एफर्टलेसली आने लगती है। ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि आपका ओन एनर्जी और वाइब्रेशन का प्रैक्टिकल रिजल्ट है। यूनिवर्स हमेशा रिस्पॉन्ड करता है,
बस हमें अपने अंदर की वाइब्रेशन को सही दिशा में ट्यून करना होता है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी लाइफ जहां आपकी विशेष आपके कदमों तक आते हैं, जहां पैसा, फ्रीडम और हैप्पीनेस नेचुरल फ्लो की तरह आपके लिए आते हैं। यही चैप्टर आपको यही सिखाता है, अपने ड्रीम्स को सिर्फ चाहने से नहीं, बल्कि अपनी पूरी एनर्जी और बिलीफ के साथ अट्रैक्ट करने का तरीका। चैप्टर 5, अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करना। हमारी जिंदगी में कई बार हम ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां हर रास्ता कंफ्यूजिंग लगता है, डिसीजंस लेना मुश्किल हो जाता है और मन लगातार डाउट्स और डर से भर जाता है। ऐसे समय में अगर हम अपनी इनर वॉइस यानी अपने अंदर की गाइडेंस को सुने और उस पर भरोसा करें, तो हम अपने जीवन में क्लैरिटी और डायरेक्शन पा सकते हैं। ये गाइडेंस कोई एक्सटर्नल गुरु या बुक नहीं है, बल्कि हमारी अपनी इंट्यूशन, हमारी आत्मा की आवाज है, जो हमेशा हमें सही रास्ता दिखाने के लिए रेडी रहती है। कल्पना कीजिए, एक छोटी सी नाव पर आप घने समुद्र में हैं, चारों ओर वेव्स उठ रही हैं और आप डायरेक्शन खो चुके हैं। अगर आप सिर्फ अपनी आंखों और करंट की हालत पर भरोसा करेंगे तो शायद आप उलझन में रह जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने दिल की आवाज सुने, अपने इनर कॉम्पास को फॉलो करें, तो ये आपको कामनेस, सेफ्टी और सही दिशा दे सकता है। इसी तरह लाइफ में भी इनर गाइडेंस आपको उस पाथ पर ले जाती है जो आपके लिए सही और अबंडेंट है। हम अक्सर सोचते हैं कि सही डिसीजन लेने के लिए हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, परफेक्ट प्लानिंग करनी चाहिए या दूसरों की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन क्रिएटिंग मनी में बताया गया है कि रियल पावर इंट्यूशन में है। आपके अंदर पहले से ही वो विजडम मौजूद है जो आपके डिजायर्स, पैशंस और हायर पर्पस के साथ परफेक्टली अलाइंड है। कभी कभी ये गाइडेंस सटल होती है, जैसे दिल में एक हल्की खुशी, एक सडन आइडिया या कोई नेचुरल पुल जो आपको किसी एक्शन की तरफ ले जाता है। जब आप इसे इग्नोर करते हैं तो अपॉर्चुनिटी स्लिप हो जाती है और फ्रस्ट्रेशन और रिग्रेट महसूस होता है। एक कहानी आपको इसे और अच्छी तरह समझा सकती है। एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल स्ट्रगल से जूझ रहा था। वो बाहर की दुनिया और दूसरों के एडवाइस पर इतना डिपेंड कर चुका था कि वो अपनी इंस्टिंक्ट्स को भूल गया था। लेकिन जब उसने एक दिन इंटेंशनली साइलेंस में बैठकर अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू किया, तो अचानक उसे एक यूनिक बिजनेस आइडिया आया। उसने उस आइडिया पर एक्शन लिया और धीरे धीरे उसकी लाइफ में पैसे, सैटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस आने लगे। ये दिखाता है कि जब हम अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो यूनिवर्स भी हमारी मदद करता है। गाइडेंस का मतलब ये नहीं कि हमें बिना प्लानिंग के इंपल्सिव डिसीजन लेना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारी रैशनल माइंड और प्रैक्टिकल प्लानिंग के साथ हमारी इंट्यूशन को हार्मोनाइज करना। जब आप अपने दिल और माइंड को बैलेंस में रखकर डिसीजंस लेते हैं तो हर चॉइस नेचुरल, कॉन्फिडेंट और अलाइन बन जाती है। जिंदगी में अबंडेंस अट्रैक्ट करना सिर्फ एक्सटर्नल एक्शन से नहीं होता, बल्कि ये आपके अंदर की आवाज को सुनने, उस पर भरोसा करने और अपने एक्शंस को उस गाइडेंस के साथ हार्मोनाइज करने से होता है। ये एक तरह का इनर एम्पावरमेंट है, एक ऐसा टूल जो आपको कंफ्यूजन, स्ट्रेस और फियर से बाहर निकालकर क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और सक्सेस की तरफ ले जाता है। जब आप अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करना सीख लेते हैं तो आपका जीवन सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम ही नहीं, बल्कि इमोशनल पीस और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट से भी भर जाता है। यही शक्ति है जो आपको अपने रियल पोटेंशियल तक पहुंचाती है और आपके सपनों को सिर्फ विशेस नहीं, बल्कि रियलिटी में बदल देती है। चैप्टर 6, सक्सेस को अलाउ करना। हम अक्सर अपने जीवन में सफलता के सामने खुद ही बाधा बन जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम इसके लायक नहीं हैं, या फिर डरते हैं कि अगर हम सफल हो गए तो क्या होगा। सक्सेस को अलाउ करना मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं, बल्कि अपने अंदर की सारी इनर रेजिस्टेंस, डाउट्स और फियर्स को पहचानना और उन्हें रिलीज करना है। ये एक ऐसा कदम है जिसमें आप खुद को परमिशन देते हैं कि आप डिजर्व करते हैं फाइनेंशियल अबंडेंस, पर्सनल ग्रोथ और जीवन में फुलफिलमेंट। कई बार लोग अनकॉन्शियसली अपने आप को रोकते हैं,
उन्होंने ये सोचा होता है कि स्ट्रगल करना नॉर्मल है, कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन सक्सेस को अलाउ करना सिर्फ एक्सटर्नल अचीवमेंट्स तक सीमित नहीं है। ये आपके थॉट्स, बिलीव्स और एनर्जी से शुरू होता है। जब आप अपनी इनर सेल्फ को कन्विंस करते हैं कि आप डिजर्व करते हैं, तो यूनिवर्स भी आपके पाथ को स्मूथ कर देता है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक छोटी सी सीड है। अगर आप उसे सिर्फ हाथ में पकड़े रहेंगे और जमीन में नहीं लगाएंगे, तो वो कभी ट्री नहीं बनेगी। उसी तरह आपकी एबिलिटीज और डिजायर्स भी तब तक फल नहीं पाएंगे जब तक आप उन्हें एक्सप्रेस करने और उन्हें रियलिटी में लाने की अनुमति नहीं देते। ये चैप्टर ये सिखाता है कि सक्सेस को अट्रैक्ट करने के लिए आपको अपने डर, गिल्ट और पास्ट फेलियर से मुक्त होना होगा। एक कहानी याद आती है। एक महिला इयर्स तक अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाई क्योंकि उसे लगा कि वो फेल हो जाएगी। लेकिन जब उसने खुद को परमिशन दी कि वो सक्सेसफुल हो सकती है और अपने इनर गाइडेंस को ट्रस्ट किया, तो उसका जीवन कंप्लीटली बदल गया। उसके आइडियाज को रिकॉग्निशन मिली, पैसा आया और वो इमोशनली और फाइनेंशियली फ्री महसूस करने लगी। यही मैसेज है। सक्सेस को अलाउ करना मतलब खुद पर भरोसा करना और यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना कि वो आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। आपकी सफलता का पाथ स्मूथ नहीं होगा, लेकिन जब आप रेजिस्टेंस को छोड़कर खुद को परमिशन देंगे, तो हर स्टेप, हर डिसीजन और हर अपॉर्चुनिटी आपके फेवर में काम करने लगती है। ये सिर्फ मटेरियल वेल्थ नहीं देता, बल्कि आपके अंदर एक नई कॉन्फिडेंस, इनर पीस और हैप्पीनेस भी लाता है। सक्सेस को अलाउ करना एक माइंडसेट है, एक कॉन्शियस चॉइस है और एक डीप इमोशनल जर्नी है जिसमें आप खुद के लिए और अपने ड्रीम्स के लिए ओपन स्पेस बनाते हैं। आपकी एनर्जी, इंटेंशंस और बिलीव्स ही आपका सबसे बड़ा एसेट है। जब आप उन्हें अलाइन कर लेते हैं और सक्सेस को इनवाइट करते हैं, तो जीवन में मिरेकल्स और अबंडेंस खुद ब खुद फ्लो करने लगते हैं। यही सीक्रेट है। अलाउ योरसेल्फ, ट्रस्ट योरसेल्फ और दुनिया को दिखाओ कि आप सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि ट्रूली थ्राइव करने के लिए बने हैं। चैप्टर 7, अपने बिलीव्स को ट्रांसफॉर्म करना। हमारे जीवन में अक्सर वही होता है जो हम सोचते हैं, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि हमारी जिंदगी के पैसों से जुड़े स्ट्रगल्स सिर्फ एक्सटर्नल दुनिया की वजह से नहीं होते, बल्कि हमारे अंदर की सोच और बिलीव्स के कारण होते हैं। बहुत से लोग पैसे को लेकर डर, चिंता या स्कैरसिटी माइंडसेट रखते हैं। जैसे राजू की कहानी ले लीजिए, जो हमेशा सोचता था कि पैसा कभी पर्याप्त नहीं होगा। वो मेहनत तो करता, लेकिन हर बार लगता कि एफर्ट्स के बावजूद भी पैसा उसके पास टिकता नहीं। उसके जीवन की एनर्जी पूरी तरह फेयर और लिमिटेशन में फंसी हुई थी। अब इमेजिन कीजिए, अगर वही राजू अपने इनर बिलीव्स को बदल दे, अपनी सोच को रीसेट कर दे और खुद को यह भरोसा दिला दे कि मनी एक अनलिमिटेड रिसोर्स है जिसे अट्रैक्ट किया जा सकता है। यही मैजिक इस चैप्टर का कोर है। किताब बताती है कि हमारे अंदर कई ऐसे बिलीव्स छिपे होते हैं जो हमें अननोइंगली होल्ड करते हैं। ये बिलीव्स अक्सर बचपन, समाज या पास्ट एक्सपीरियंसेस से आते हैं, लेकिन ये बिलीव्स रियलिटी नहीं है। ये सिर्फ लेंसेज है जिनके थ्रू हम दुनिया को देखते हैं। जब हम कॉन्शियसली इन बिलीव्स को आइडेंटिफाई करते हैं और नेगेटिव पैटर्न्स को रिप्लेस करते हैं, तो पूरी फाइनेंशियल रियलिटी शिफ्ट हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर राजू ये मान ले कि मैं मनी अट्रैक्ट कर सकता हूं और अबंडेंस का हिस्सा हूं, तो उसकी एनर्जी पूरी तरह शिफ्ट हो जाती है। उसे नए आइडियाज, अपॉर्चुनिटीज और क्रिएटिव सॉल्यूशंस ऑटोमेटिकली मिलते हैं। यही ट्रांसफॉर्मेशन पैसे को सिर्फ अर्निंग का सोर्स नहीं, बल्कि ग्रोथ, फ्रीडम और जॉय का माध्यम बना देता है। यह प्रोसेस आसान नहीं है, लेकिन पावरफुल है। इसके लिए अपने आप से ऑनेस्टी और करेज चाहिए। खुद को समझना, अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को चैलेंज करना और उन्हें हाई वाइब्रेशन, पॉजिटिव बिलीफ से बदलना, यही ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन है। किताब में बताया गया है कि जैसे जैसे हम अपने इनर बिलीव्स को चेंज करते हैं, यूनिवर्स भी हमारी एनर्जी के साथ अलाइन होने लगता है और पैसा हमारी लाइफ में एफर्टलेसली फ्लो करने लगता है। तो बस ये समझिए,
पैसा सिर्फ एक्सटर्नल चीज नहीं है, यह आपकी एनर्जी, बिलीफ सिस्टम और माइंडसेट का मिरर है। अगर आप अपनी सोच को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपनी लिमिटेशंस को छोड़ सकते हैं और पॉजिटिव एम्पावरिंग बिलीव्स को अपनाते हैं, तो वेल्थ, फ्रीडम और अबंडेंस आपके जीवन का नेचुरल हिस्सा बन जाते हैं। ये चैप्टर सिर्फ पैसा कमाने की तकनीक नहीं सिखाता, बल्कि ये आपको अपने इनर वर्ल्ड को रीडिजाइन करने और अपने लाइफ को पूरी तरह से अबंडेंट बनाने की इंस्पिरेशन देता है। चैप्टर 8, मनी फ्लो को अलाउ करना। आपने कभी ध्यान दिया है कि पैसा अक्सर हमारे जीवन में स्ट्रगल और टेंशन के साथ आता है। हम सोचते हैं कि पैसा पाने के लिए हमेशा फाइट करना होगा, हमेशा स्ट्रेस लेना होगा या लगातार हार्ड वर्क और एफर्ट डालना होगा। लेकिन सच तो यह है कि जब आप अपने मनी फ्लो को अलाउ करना सीखते हैं, तो पैसे की जर्नी बिल्कुल नेचुरल और एफर्टलेस हो जाती है। इमेजिन कीजिए कि आप एक नदी के किनारे खड़े हैं। अगर आप कॉन्स्टेंटली रेजिस्ट करेंगे, रिवर के अगेंस्ट पुश करेंगे, तो पानी कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जब आप रिवर के साथ फ्लो में आएंगे, इसे अलाउ करेंगे, तो पानी अपने आप आपके पास आएगा। यही कॉन्सेप्ट मनी के साथ भी है। मनी सिर्फ मटेरियल चीज नहीं है, ये एनर्जी है। जब आप इसे कंट्रोल करने या फोर्स करने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने आप ही उस फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने इनर फियर्स, डाउट्स और लिमिटिंग बिलीव्स को छोड़ देते हैं और पैसे को फ्रीली फ्लो करने देते हैं, आपको सरप्राइजिंग वेज में अबंडेंस अट्रैक्ट होता है। ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि यूनिवर्स की नेचुरल लॉ है। ऑथर्स बताते हैं कि हर समय ग्रैटिट्यूड और ट्रस्ट के साथ आप अपनी एनर्जी को अलाइन कर सकते हैं। स्मॉल एक्ट्स ऑफ अलाउइंग, जैसे कि कॉन्शियसली स्पेंड करना, इन्वेस्ट करना या किसी को फ्रीली गिव करना, आपकी एनर्जी को शिफ्ट करते हैं और पैसा वापस मल्टीप्लाई होकर आता है। एक कहानी याद आती है। एक व्यक्ति इयर्स तक पैसे की कमी से स्ट्रगल कर रहा था। उसने हमेशा सोचा कि पैसा स्केर्स है और हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करता रहा। लेकिन जब उसने अपनी थिंकिंग शिफ्ट की, फियर छोड़कर पैसा फ्लो करने दिया, उसने देखा कि अपॉर्चुनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इनकम सोर्सेज अपने आप सामने आने लगे। ये चैप्टर यही सिखाता है, पैसा रेजिस्ट करने से नहीं आता, उसे अलाउ करने से आता है। जब आप ओपन रहते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं और मनी को फ्रीली फ्लो करने देते हैं, तो आपके लाइफ में अबंडेंस का रियल एक्सपीरियंस शुरू होता है। आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपके एक्शंस, ये तीनों चीजें मिलकर मनी फ्लो को अट्रैक्ट करती है। फियर, डाउट या स्कैर्सिटी माइंडसेट सिर्फ ब्लॉक करता है, लेकिन ट्रस्ट, पॉजिटिव एनर्जी और विलिंगनेस इसे अलाउ करती है। इमेजिन कीजिए कि हर पैसा जो आता है, वो आपके लाइफ के पर्पस, ग्रोथ और हैप्पीनेस में कंट्रीब्यूट करता है। जब आप मनी फ्लो को अलाउ करेंगे, आप केवल मटेरियल वेल्थ ही नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस, पीस और जॉय भी अट्रैक्ट करेंगे। इस जर्नी में सीखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा फाइट करने की चीज नहीं है। इसे अलाउ करें, उसे फ्लो करने दें और वॉच करें कि कैसे यूनिवर्स आपकी लाइफ में अबंडेंस और अपॉर्चुनिटीज के साथ डांस करने लगता है। मनी सिर्फ आपके पास आने के लिए नहीं है, वो आपके साथ कोलैबोरेट करने के लिए है। और यही अंडरस्टैंडिंग आपके फाइनेंशियल जर्नी को पूरी तरह बदल सकती है। चैप्टर 9, सर्वाइवल मोड से बाहर आना। जिंदगी में बहुत बार हम अपने आप को सिर्फ सर्वाइव करने की माइंडसेट में फंसा पाते हैं। पैसे की चिंता, बिल्स की स्ट्रेस और रोजमर्रा की चुनौतियां हमें ऐसे घेर लेती है कि हम सोचते हैं, बस आज गुजर जाए, कल देखेंगे। ये वो स्थिति है जिसे किताब में सर्वाइवल मोड कहा गया है। जब हम केवल स्ट्रगल और कमी की सोच में फंसे रहते हैं, तो हम अपने अंदर की क्रिएटिविटी, अपॉर्चुनिटीज और ट्रू पोटेंशियल को नजरअंदाज कर देते हैं। इमेजिन कीजिए, एक व्यक्ति हर दिन सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, बिना ये सोचे कि उसका रियल पर्पस क्या है, उसका रियल पैशन क्या है। हर दिन वही रूटीन, वही टेंशन और वही लिमिटेड थिंकिंग। ये सच में एग्जॉस्टिंग हो सकता है। सर्वाइवल मोड से बाहर आने का मतलब है अपने अंदर की एनर्जी और बिलीव्स को शिफ्ट करना।
ये केवल माइंडसेट का खेल नहीं है, बल्कि ये एक इमोशनल और स्पिरिचुअल जर्नी है। जब आप ये समझते हैं कि पैसा केवल स्ट्रगल का मेजर नहीं है, बल्कि एनर्जी और वैल्यू का रिफ्लेक्शन है, तभी आप ट्रांसफॉर्म होना शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए, एक महिला जो हमेशा अपने परिवार के बिल्स और खर्चों की चिंता में घिरी रहती थी, उसने पहली बार अपने इनर गाइडेंस को फॉलो किया। उसने छोटे छोटे कदम उठाए, अपने टैलेंट्स को एक्सप्लोर किया, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को अलाउ किया और धीरे धीरे देखा कि अपॉर्चुनिटीज उसके सामने आने लगी। ये जर्नी डर और अनसर्टेनिटी से भरी होती है, लेकिन इसे एम्ब्रेस करने में ही फ्रीडम और ट्रू अबंडेंस छिपी है। आपको यह समझना होगा कि स्कैर्सिटी माइंडसेट आपकी ग्रोथ को रोकता है। जब आप खुद पर और यूनिवर्स पर भरोसा करना शुरू करते हैं, आप देखेंगे कि चीजें मैजिकली अनफोल्ड होने लगती हैं। सर्वाइवल मोड छोड़ना मतलब है कि आप स्ट्रगल की एनर्जी को रिलीज करके कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट और एक्साइटमेंट की एनर्जी में शिफ्ट हो जाते हैं। आपके डिसीजंस केवल डर पर आधारित नहीं रह जाते, बल्कि आपके विजन, डिजायर्स और ट्रू पोटेंशियल पर आधारित होते हैं। जैसे जैसे आप इस माइंडसेट को अपनाते हैं, आप महसूस करेंगे कि पैसे का फ्लो और अपॉर्चुनिटीज सिर्फ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि आपकी इंटरनल वाइब्रेशन और फोकस पर डिपेंड करते हैं। ये चैप्टर आपको ये सिखाता है कि अपने अंदर की लिमिटेशंस को पहचानें, पुराने फेयर्स और पैटर्न्स को रिलीज करें और खुद को अलाउ करें कि आप अबंडेंस, क्रिएटिविटी और ग्रोथ के साथ जीवन जी सके। सर्वाइवल मोड से बाहर आना सिर्फ फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट नहीं है, बल्कि ये आपके पूरे जीवन की क्वालिटी, आपके रिलेशनशिप्स और आपके इनर पीस को भी ट्रांसफॉर्म करता है। चैप्टर 10, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना। जिंदगी में अक्सर हम अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और लिमिटेशंस के पीछे अपने डर और डाउट को जिम्मेदार मानते हैं। हम सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क और स्ट्रैटेजी की जरूरत है, लेकिन सच ये है कि पैसा और अबंडेंस सिर्फ मेहनत से नहीं आता, बल्कि उस एनर्जी और ट्रस्ट से आता है जो हम यूनिवर्स के साथ रखते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक बगीचे में खड़े हैं। आप मिट्टी में बीज डालते हैं, पानी देते हैं और फिर उसकी ग्रोथ के लिए पूरी तरह यूनिवर्स पर भरोसा करते हैं। आप इसे हर रोज चेक नहीं करते कि कब फूल आएगा या फल लगेंगे, बस अपने एफर्ट्स करते हैं और रेस्ट यूनिवर्स पर छोड़ देते हैं। यही तरीका पैसे और अबंडेंस के साथ भी काम करता है। जब आप अपने डिजायर्स और ड्रीम्स के लिए ओपन होते हैं और इनर फियर और डाउट को छोड़कर एक भरोसेमंद वाइब्रेशन में रहते हैं, तो यूनिवर्स आपको हमेशा सपोर्ट करता है। मनी अट्रैक्ट करने का मतलब सिर्फ अधिक कमाना नहीं है, बल्कि उस एनर्जी को स्वीकार करना है जो आपके पास पहले से ही है और उसे बढ़ने देना है। अक्सर लोग अपने कंफर्ट जोन और कंट्रोल की इल्यूजन में फंस जाते हैं, लेकिन यही इल्यूजन हमें स्कैर्सिटी की ओर ले जाता है। यूनिवर्स पर ट्रस्ट करने का मतलब है कि आप अपने अंदर की इंट्यूशन और गाइडेंस को सुने और बिलीव करें कि जो कुछ भी आपके लिए बेस्ट है वो सही समय पर आएगा। एक कहानी सोचिए। एक व्यक्ति ने अपने बिजनेस में लगातार फेलियर्स देखे। उसने इनिशियल अटेम्प्ट्स में पैसा और सक्सेस नहीं पाया और उसकी सोच डर और फ्रस्ट्रेशन में बदल गई। लेकिन जब उसने अपने माइंडसेट को शिफ्ट किया, अपने डाउट्स को रिलीज किया और यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना शुरू किया, तो धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज उसके सामने आने लगी। वो उन रिसोर्सेज और कनेक्शंस के लिए रेडी था जिन्हें वो पहले कभी देख ही नहीं पा रहा था। यही पावर ट्रस्ट की है। जब हम सरेंडर करना सीखते हैं, जब हम बिलीव करते हैं कि यूनिवर्स हमारी इंटेंशंस को महसूस करता है, तो हर लिमिटेशन फेड होने लगती है और अबंडेंस का फ्लो शुरू हो जाता है। मनी अट्रैक्ट करना केवल नंबर्स या फॉर्मूलाज की बात नहीं है, ये एक इंटरनल जर्नी है। अपनी इनर एनर्जी को शिफ्ट करना, फियर को रिलीज करना और यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना, यही वो सीक्रेट है जो आपको फ्रीडम, क्रिएटिविटी और अल्टीमेट अबंडेंस की ओर ले जाता है। आप हर स्टेप पर यूनिवर्स के गाइडेंस को महसूस करेंगे, अपॉर्चुनिटीज का फ्लो देखने लगेंगे और हर छोटी चीज में ग्रैटिट्यूड का अनुभव करेंगे। आखिरकार पैसा केवल मटेरियल चीज नहीं है,
ये आपकी एनर्जी का रिफ्लेक्शन है। जब आप ट्रस्ट करते हैं, सरेंडर करते हैं और अपने इनर सेल्फ के साथ अलाइन रहते हैं, तो यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करता है और आप खुद ही अपनी रियलिटी का मास्टर बन जाते हैं। तो दोस्तों, क्रिएटिंग मनी ने हमें सिखाया कि पैसा सिर्फ नंबर्स या मेहनत से नहीं आता, बल्कि हमारी सोच, एनर्जी और यूनिवर्स पर ट्रस्ट से आता है। अपने फियर्स को छोड़े, अपनी बिलीव्स को शिफ्ट करें और अपने अंदर की गाइडेंस पर भरोसा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप ऐसे ही और भी अमेजिंग समरीज और लाइफ चेंजिंग टिप्स पा सकें। और हाँ, वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से थैंक यू।